कि कंजर के वर्ड यूज़ करना, स्टूपिड वर्ड, इस तरह की काफ़ी, मतलब अपने ड्रामों को, अपने काम को, अपने मुल्क को, अपनी सकाफत को क्यों गंदा करूं? हम उसको प्रमोट करने चल जाते हैं, उन लोगों को नंगा पुंगा देखते हैं, उनकी कोई ऐसी बात नहीं। जो तुम कमाई कर रहे हो वो किस चीज़ की है? सोशल मीडिया की है। हमें तुम आर्टिस्ट कहते हो, हम लोग भी तो आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया से इस चीज़ से कनेक्ट है ना। तो तुम किस चीज़ की कमाई खा रहे हो? इसी चीज़ की कमाई। कहते हैं ना कि फहाशी 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 का टॉपिक इसने डिस्कस किया ना, तो तुम इतने अब्बू बनने की कोशिश ना करो सबकी, जिसकी जो जिम्मेदारी है वही निभाता हुआ अच्छा लगता है। समझ आई है? अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अलीज़ अशराजी। आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। कुछ रोज़ पहले यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट होती है जिसमें सरदार कमाल और मरहूम तारक टैडी के बारे में काफ़ी गलीज़ बातें की एक गलीज़ शख्स ने। इसी पे पूरी आर्टिस्ट बरादरी जो सरापा एहतजाज है, मेरे साथ बैठी हुई इसी पे बात करने के लिए आफरीन परी। आए इनसे पूछते हैं कि इनके दिल पर इस वक्त ये बातें सुनकर क्या गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या फील हुआ जब आपने ये वीडियो देखी? यकीन जाने कि मैं ना बहुत कम सोशल मीडिया पर आती हूँ, मतलब अपना थिएटर के हवाले से या टिकटॉक या इसके हवाले से मैंने कभी पर्सनल इंटरव्यूज़ अपने पेज पर खुद से अपलोड नहीं किए अपने लिए ना। वैसे तो इंटरव्यूज़ बेतहाशा होते रहते हैं। इसको देखकर, इसको सुनकर आप यकीन जाने कि अपने आप से बाहर थे हम लोग। मतलब इस कदर स्टूपिड हरकतें, इस कदर गंदी बातें, इस कदर गलीज़ और अखलाकियात से गिरी हुई गुफ्तगू कि ये शख्स इस तरह उड़ उड़ के पढ़ रहा था और इस किस्म की बातें कर रहा था कि जैसे इसे पटा डालने वाला कोई बंदा नहीं है। और इसको ऐसे लग रहा था कि शायद आर्टिस्ट जो उनसे हैं, मैंने तारिक टैडी साहब के बारे में भी जो कहा, मुझे किसी ने क्या कह दिया, मतलब कि अब मैं इधर भी कहूँगा तो मुझे कोई क्या कह लेगा, मतलब कि कंजर के वर्ड यूज़ करना, स्टूपिड वर्ड, इस तरह की काफ़ी, आपने तो देखा ही होगा प्रोग्राम, सारी दुनिया ने देखा है। उस शख्स ने ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ रेटिंग के लिए किया और इनकम के लिए किया, अपने चैनल को हाइप देने के लिए किया, जो कि एक बहुत शदीद दुख की बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रोड शो करते हो, आपके पास इतने सारे कंटेंट हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते थे। आप मेहनत करें, मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है, लेकिन इस तरह इस किस्म का घटिया शॉर्टकट यूज़ करना, ये तो मतलब कि टू मच था। तमाम आर्टिस्ट ही उस वक्त गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा। उसने ये एक्सक्यूज़ पेश किया है कि मैं जो है ना, जो लोग भी गलत काम करते हैं, जो वर्गैलिटी करते हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। तो मेरा ये पैगाम है कि अगर आप इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, अलमबरदार हैं अच्छाई के, निजी जो चैलेंज हैं उन पर जो सुसर है वो अपनी बहू पर लाइन मार रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। एक बहनोई है वो अपनी साली के साथ सेटिंग कर रहा है, उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। और रिसेंटली एक ड्रामा चल रहा है कराची से जो जिनसी ताल्लुकात के बारे में बंदे की हिप भी दिखा रहे हैं चैनल पे, उसके लिए आपके होंठ सिल गए हुए हैं क्या, या आपकी अकल जो है वहां पे काम नहीं कर रही? एक बंदा मरा है, उसके फौरी बाद ही आपने उसकी कफन भी मैले होने का इंतजार ही नहीं किया, तो फौरी उनको पड़ गए हो। आप इस बारे में क्या कहती हैं? सबसे पहली बात ये देखें, हमारे जो ड्रामाज है, मैं बुरा इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मैं इस बंदे जैसी नहीं हूँ। मैं मतलब अपने ड्रामों को, अपने काम को, अपने मुल्क को, अपनी सकाफत को क्यों गंदा करूँ? ये वो लोग हैं जो अपने लोगों को ना तो सपोर्ट करते हैं, ना ही अप्रिशिएट करते हैं, उल्टा उनको निकाल निकाल कर मज़ीद गंदा करने की कोशिश करते हैं। अभी कोई हमसाया मुल्क की फिल्म आ जाए, गाना आ जाए, ये लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे उसको, उसकी। अब आप खुद इस चीज़ को देखें, यूट्यूब पे चले जाएं, इस वक्त यूट्यूब का दौर है, ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है। आप देखें कि हमारे यहाँ के सॉन्ग्स और मूवीज़ और ड्रामास की किस कदर व्यूवरशिप होगी, और जो हमसाया मुल्क है उसकी व्यूवरशिप को देख लें। क्यों, कौन देखता है? हम लोग ही देखते हैं। हम उसको प्रमोट करने चल जाते हैं, उन लोगों को नंगा पुंगा देखते हैं, उनकी कोई ऐसी बात नहीं। अब जैसे कि आपने जिक्र किया कि हमारे जो ड्रामे बन रहे हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहती। हाँ, आपके लिए कि वो एक बहुत अच्छी बात करें कि अगर आपको कुछ चीज़ें निकालनी है, उनको सुधारना है, तो फिर आप इस तरफ क्यों नहीं गए? आपको सिर्फ सरदार कमाल साहब ही क्यों मिले? आपको सिर्फ टैडी साहब ही क्यों मिले? वो इसलिए। और एक और बात कि जब वो जिंदा थे तो तुम उस वक्त बात करते, वो तुम्हें खुद जवाब देते। उनके मरने के बाद तुमने ये इशू क्यों उठाया? उसके बाद एक और बात है कि जब वो बंदा फौत हो गया तो फिर उसके बाद फौरी तुमने इसका रिएक्शन लिया कि नहीं किया, मतलब 2-3 दिन भी नहीं गुजरे तो तुम फौरन रोड पर निकल आए और पब्लिक और जो तुमने अपने क्रिएट किए हुए थे ना, जो लोग, जो तुमने खुद से, वो एक प्रॉपर स्क्रिप्ट था इसका, ये स्क्रिप्टेड था कि इसने वो सारी चीज़ें तैयार की और उनको कहा कि भाई ऐसे कहना, ऐसे कहना। और जिन लोगों के साथ इसने, कुछ लोगों से क्वेश्चन, कुछ इसको वो रद्द भी कर रहे हैं कि यार नहीं कहो, अगर कोई दुनिया से चला गया तो उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। तो ये बंदा उनको भी आगे से बैड कमेंट्स कर रहा है ना, तो उधर से ही पता चलता है इसकी तरबियत बेसिकली ठीक नहीं है।
तो ये घर से ही इस किस्म का आदमी है ना। उसके बाद अगर आप कहते हो कि ये जो यूट्यूब पे हर किस्म की चीज आपको अवेलेबल है, ये आपका दिल जिस पर करता है ना, इसमें आपको कुरानी आयत भी मिलती हैं, इसमें आपको गंदी वीडियोस भी मिलती हैं। जो काम आप कर रहे हो ये भी यूट्यूब से आप अर्निंग कर रहे हो, ठीक है। और बिल्कुल, मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में भी ये भी कहा था कि जो तुम कमाई कर रहे हो वो किस चीज की है, सोशल मीडिया की है। हमें तुम आर्टिस्ट कहते हो, हम लोग भी तो आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया से इस चीज से कनेक्ट है ना, तो तुम किस चीज की कमाई खा रहे हो, इसी चीज की कमाई। और जो तुम जो कह रहे हो सरदार कमाल के क्लिप पूरी दुनिया में वायरल हो गए हैं, और उसके बाद तुमने एक और चीज कोट की है कि फिरौन को भी बुरा कहो। फिरौन में और सरदार कमाल में जमीनों आसमान का फर्क है। वो अल्लाह ताला का दुश्मन था, वो नबी का मुखालिफ था, ये अल्लाह ताला के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और इन्होंने हज भी किया हुआ था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, किसी की इन्फॉर्मेशन के बगैर किसी को इतना जलील नहीं करते। और वो गुज्जर बरादरी से ताल्लुक रखता था, तुमने उसकी फैमिली के बारे में इतनी गंदी बातें की, उसके बच्चों के दिल पर, उसकी बीवी के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये बात आप बताएं। और आप मुझे ये बताएं कि किसी के वो आप लोग कहते हैं कि हमारे बाप थे, और कोई कहता है कि वो मेरे उस्ताद थे, आप लोग क्या एक्शन करना चाहते हैं इस पे? जी, हमने बाकायदा इसके लिए एप्लीकेशन दे दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा है, और हम लोग कोई जंगल के कानून में तो बैठे नहीं हुए, तो डेफिनेटली इस पर एक्ट भी होगा, एक्शन भी होगा, और जो कुछ होगा, जो कार्रवाई होगी वो आप सबके सामने आ जाएगी इंशाल्लाह, और जल्द ही होगी। क्योंकि यहाँ पर किसी को भी किसी के ख़िलाफ़ इस तरह जाकर कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं है, और ख़ास तौर पर ऐसे शख्स के लिए जो दुनिया से चला जाए, तो इंसान को थोड़ी सी शर्म हया होनी चाहिए, लेकिन इस शख्स में वो भी बाकी नहीं रही। और आप ये देखें कि कितने अजीम इंसान हो तुम, कि पूरी दुनिया तुम पर लान तान कर रही है, सोचो। इससे पहले ये कभी मरियम नवाज पर, कभी किसी जो मजहबी पार्टी है उस पर, और कभी किसी को अब्यूज करता है। इसको मेरा ये रिक्वेस्ट है इदारों से कि इसको पटा डालें, इसका चैनल बंद कराएं, या इस पे कम से कम ये वीडियो तो कम से कम डिलीट करें, और इस पे माफीनामा जो है ना इस पे जारी करे, और उसी जगह पर खड़ा हो गई ये माफी मांगे। आप क्या कहती हैं इस पे? सबसे पहले ये कि गलती इंसान से होती है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि आपने गलती की है तो कोई बात नहीं, जिस चैनल के थ्रू आपने ये प्रोग्राम बनाया था उसी चैनल पर आके आप माफ़ी मांग लें, वो वीडियो भी डिलीट करें, उस वीडियो को डिलीट भी करें, और अपनी गलती एक्सेप्ट भी करे, और आकर अपना इंटरव्यू भी दे के भी जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, मैंने जो कुछ किया ये मैंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया, एक्सेप्ट करे। जितने भी जिंदा आर्टिस्ट हैं तुम उनके लिए वीडियो बनाओ, मैं कभी भी दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा तुम्हारे ऊपर। जितने भी आर्टिस्ट हैं हम फाइट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक और बात, ये कहता है ना कि फहाशी 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 का टॉपिक इसने डिस्कस किया ना, हमारे यहाँ पर DCO डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, आर्ट्स काउंसिल डिपार्टमेंट, और हमारे पास बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट हमें वॉच करते हैं। गलती इंसान से होती है, जो लोग गलतियाँ करते हैं ना उनको शो कॉजेज़ भी होते हैं, वो लोग बैन भी होते हैं, वो अपनी सज़ा भी भुगतते हैं, और फिर दोबारा वो लोग वो गलती भी नहीं करते। मतलब अगर आपको ऐसा है ना कि हर डिपार्टमेंट के ऊपर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, जैसे कि मुख्तलिफ इदारे हैं, सबके रूल्स हैं, सबके। आप यूट्यूब के ऊपर अगर कोई ऐसी हरकत करें आपको स्ट्राइक आ जाती है, आप उसके रूल से बाहर नहीं निकल सकते। और अगर हम लोग कोई करते हैं, कोई मेल करता है, कोई फीमेल करती है, तो उस बंदे को उस चीज़ का नोटिस होता है, वो अपनी सज़ा भुगतता है, सज़ा के बगैर नहीं रहता। तो तुम इतने अब्बू बनने की कोशिश ना करो सबकी, जिसकी जो जिम्मेदारी है वही निभाता हुआ अच्छा लगता है। समझ आई है? तो लास्ट में मेरा एक और मैसेज है इदारों से कि ख़ास तौर पर इस बात पर जो है ना, मैं दोबारा से वंस अगेन ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बंदा मुर्दा जितने भी लोग हैं उनके बारे में ये बात की है, तो मैं इसलिए इस पर बार बार वीडियो बना रहा हूँ, और शायद मुझे एक दो वीडियो और भी बनाना पड़ी तो बनाऊंगा। ये जितने भी जिंदा फनकार हैं उनके लिए बुरा कहे, अगर इसके दिल में कोई इतनी इनके लिए कोई बुराई है या इनको इतना बुरा समझता है, तो जिंदा लोगों को बुरा जितना मर्जी कहो, वो तुम्हें आगे से जवाब देंगे, तुम्हें वो अपनी हतगज़ का दावा करेंगे। जो मर गए हैं लोग, जो जहाने फानी से चले गए हैं, उनके लिए तुम इतनी गंदी बातें कर रहे हो, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। शेम ऑन यू। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए यार पाकिस्तान। आपका बेहद शुक्रिया जी।